अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। आज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 डिस्कस करनी है हमने लेक्चर नंबर 15 में। अब 1.5 एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। अब वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डिटर्मिनेंट, उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और आखिरी है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये चारों कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुक से इसका रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना सीखना है अभी 2x2 मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है 2x2, 2 रोज हैं उसकी और 2 ही उसके कॉलम्स हैं। 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरह से आप कर सकते हैं, डी ई टी ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। ये मॉड भी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मॉड भी डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब जब आपने मॉड लेना है या डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का, तो करते क्या हैं हम? मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में होता है उसको वर्टिकल फॉर्म दे देते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट के सिंबल में भी वर्टिकल बार है, तो यहाँ पर भी वर्टिकल बार आ जाएगी। मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, अब कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल एंट्रीज में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए और डी। तो पहले ए और डी का प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी बी और सी का प्रोडक्ट आएगा। तो ए डी और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का। तो इस बात को मैं समराइज करता हूं दोबारा से कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये डिफरेंस है डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट और नॉन डायगोनल एंट्रीज की प्रोडक्ट का। याद रखिएगा कि हमेशा पहले प्रोडक्ट किसका लिखना है? डायगोनल एंट्रीज का, और बाद में लिखना है नॉन डायगोनल एंट्रीज का। तो इसकी डेफिनेशन भी है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बी ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डी ई टी ऑफ ए और मॉड ऑफ ए इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू डी ई टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ई टी ए बी सी डी। फिर उसको सिंबॉलिकली वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट कर दिया, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। तो ये डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है। अब देखें, जैसे मैट्रिक्स बी का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वर्टिकल बार आ गई है इसके अराउंड, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो गया -2 के साथ, तो दरमियान में साइन माइनस का। बाद में इसको वैल्यूएट किया और आंसर आ गया। आंसर क्या आया? 5। तो 5 क्या है? रियल नंबर ही है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इसको एक ही एस्पेक्ट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, ये डिपेंड करता है किसी भी मैट्रिक्स का सिंगुलर होना या नॉन सिंगुलर होना उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर। किस पर? मैट्रिक्स की वैल्यू पर नहीं, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए? 0 के, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए यानी नॉन जीरो आ जाए तो फिर वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है वो सिंगुलर है और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन जीरो का मतलब कोई भी और रियल नंबर अदर देन 0, 0 के अलावा और भी कोई रियल नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब ये देखें, जैसे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आंसर क्या आ गया? 0। तो ए कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर। एक और मैट्रिक्स ए का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो क्या आ गई वैल्यू इसकी? 2। 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है। आखिरी डेफिनेशन है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी डी, तो अगर आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है? एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे। तो पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे इसको करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए।
करना क्या आपने, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है, यानी ये दोनों एक दूसरे की जगह ले लेंगे, ए की जगह पर डी और डी की जगह पर ए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो देखें डी ए की जगह पर आ गया, ए डी की जगह पर आ गया, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने का क्या मतलब है कि अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दें, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दें। तो यहाँ पर प्लस बी था वो माइनस बी हो गया, और प्लस सी माइनस सी हो गया। अगर यहाँ पर माइनस बी होता तो वो क्या हो जाता, प्लस बी। ठीक है जी, तो समझ आई बात। कहने का मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज ने एक दूसरे की जगह ले लेनी है, इंटरचेंज हो जाना है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के क्या हो जाने हैं, साइन चेंज हो जाने हैं। साइन चेंज होने का मतलब है पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। डेफिनेशन में आपको अंडरलाइन करवा देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द diagonal entries and changing the sign of the other entries. Adjoint of a matrix A is denoted by ADJ of A. तो ये आगे यहां तक आपने पूरा लिखना है, यहां तक डेफिनेशन याद करनी है आपने। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट। 2/2 के मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए की एंट्रीज है -1 1 2 0, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ ए आ गया, इधर भी मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर क्या आ जाएगी, वर्टिकल बार आ जाएंगी। फिर मैंने क्या बताया था, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होनी है, यानी -1 से मल्टीप्लाई होगा 0, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज से मल्टीप्लाई होना है, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। नेगेटिव साइन क्यों नहीं आता, क्योंकि 0 इन नेचर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन है, 0 -2 -2 आ जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। बी की एंट्रीज हैं 1 3 2 -2, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो वर्टिकल बार इधर भी आ गई, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पर इधर भी स्ट्रेट वर्टिकल बार्स आ गई। क्या करना है आपने, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों डायगोनल एंट्रीज है, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ये देखिए, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 और 2 को मल्टी, और दरमियान में साइन कौन सा आ गया, माइनस का। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, साथ में माइनस है। -2 - 6 कितना हो जाएगा, -8। बिल्कुल इसी तरह बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 और 4 भी आपने इसी तरह अटेम्प्ट करने हैं जैसे पार्ट 1 और 2 हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर आप की स्टेटमेंट पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है, कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमें अगेन क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, और अगर नॉन 0 आ जाए तो नॉन सिंगुलर है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, पहले भी अभी 2 क्वेश्चंस अभी आपने किए हैं। वर्टिकल बार आ गए, नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, फिर डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, 3 4 12, 6 2 12, 12 - 12 क्या आ गया, 0। अब चूंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैंने 2 और 3 पार्ट्स नहीं करवाए, पार्ट नंबर 4 पर आ जाए। पार्ट नंबर 4 में मैट्रिक्स डी गिवन है, उसको अगेन वर्टिकल बार से स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर वर्टिकल बार आ गई, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर -10 को -2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन माइनस का। तो 5 4 20, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। 20 - 20 0, तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 भी किया हुआ है। सी के एलिमेंट्स हैं 7 - 9 3 5, इसमें वर्टिकल बार दोनों तरफ आ गया। उसके बाद डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 7 5 से 35, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 27, 35 प्लस 27 क्या आ गया, 62। अब ये नॉन 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। 0 आ जाए तो सिंगुलर, नॉन 0 आ जाए तो नॉन सिंगुलर। नॉन 0 का मतलब पहले भी 2 बार मैं बता चुका हूँ, अदर देन 0, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये 2 पार्ट में क्या आ गए मैट्रिसेस, उनके डिटर्मिनेंट वो सिंगुलर आ गए, और एक में नॉन सिंगुलर आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर।
आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या करना है आपने? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अच्छा, इफ इट एग्जिस्ट की कंडीशन क्यों लिखी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाज केसेस में पॉसिबल होता है, बाज मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं और बाज का नहीं कर सकते। किन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है? जो नॉन सिंगुलर हो, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, वो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मैट्रिसेस जो सिंगुलर हो, यानी जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखनी है, इसीलिए कंडीशन लिखी हुई है इफ़ इट एग्जिस्ट। तो जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, यानी जो सिंगुलर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए, यानी वो नॉन सिंगुलर हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, उसी मेथड से कई 5 से 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन है, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इधर माइनस साइन शो नहीं किया क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 0 - 6 या -6 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट का भी तरीका मैंने आपको बताया कैसे एडजॉइंट फाइंड करना है। मैंने बताया था डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है, यानी 0 -1 की जगह पर चला जाएगा और -1 0 की जगह पर आ जाएगा। ये देखें इंटरचेंज कर दिया मैंने। उसके बाद नॉन डायगोनल के क्या बताया था? साइन चेंज होंगे। +3 क्या हो जाएगा? -3 और +2 क्या हो जाएगा? -2। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपने याद रखना है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट क्या है? -6। एडजॉइंट आपने ये फाइंड किया हुआ 0 -3 -2 -1। अच्छा, अब ये -6 डिवाइड हो जाएगा इन सब के साथ, सभी एंट्रीज के साथ। स्केलर मल्टीपल है ना, डिनोमिनेटर के नीचे है, तो ये मैट्रिक्स की, एडजॉइंट मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0 को -6 से डिवाइड किया, -3 को -6 से डिवाइड किया, -2 को -6 से डिवाइड किया, -6 को -1 को -6 से डिवाइड किया, तो 0 और -6 0 ही आ जाएगा। अगेन 0 मेंशन नहीं करना क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता। माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। फिर माइनस से कैंसिल हो गया, या माइनस प्लस हो गया। 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। माइनस से कैंसिल हो गया, ये 1/6 ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो ये चूंकि ये नॉन ज़ीरो था इसका डिटर्मिनेंट, यानी नॉन सिंगुलर था, तो इसलिए हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। इसके बाद एक और पार्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स डी की एंट्रीज है 1/2, 3/4, 1 2। डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वर्टिकल बार्स में लिखा। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/4 1 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का। अब 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/4 आ गया। 4 - 3/4 1/4 आ गया। साथ ही इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट में मैंने क्या बताया था? डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज होनी है, 1/2 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1/2। तो देखें ये दोनों इंटरचेंज हो गए। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज होना है, ये -3/4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब डी इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या है? 1/4। एडजॉइंट ऑफ डी की भी वैल्यू लिख दी। अब याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर के यानी फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में है ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर डबल फ्रैक्शन, तो जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये 4 ऊपर आ गया, नीचे 1 रह गया। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 4 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 4 को -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 रह जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और 2 1 2, ये 2 आंसर आ गया। ये रफ वर्क किया आपको समझाने के लिए। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।